हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। और इस मशीन लर्निंग के कंप्लीट कोर्स में हम अभी तक लास्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आउटलायर। तो पहले हम केवल आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ द आउटलायर और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और आउटलायर होते क्या हैं आपके डेटा में। तो इसके लिए हम चलते हैं एक पीपीटी पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउटलायर होते क्या हैं। तो आउटलायर को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई डेटा है। मान लीजिए आपके पास एक डेटा था 2 2,3,4,5 और 6। अब आपसे कहा जाए कि इसका एवरेज बताओ क्या होगा। तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, अगर किसी डेटा में आपको मीन की ज़रूरत है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मीन या एवरेज की ज़रूरत है, तो आप उस डेटा का प्रिडिक्शन या एवरेज निकालते हुए आप क्या करेंगे, 2 + 3 अपने उस डेटा को ऐड करेंगे, +5 + 6 और नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5। और यहाँ से आप जैसे ही ये 20 हो गया और 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन जो है या एवरेज उसका कितना आ गया, 4। अब ये कंजुगेटिव डेटा है। इस डेटा में ये कोई डेटा था हमारे पास, कुछ भी हो सकता। इस डेटा में ये कंजुगेटिव डेटा है, तो इस डेटा में कोई भी आउटलायर नहीं है। एवरेज हमारा देखो यहाँ भी बीच वाली वैल्यू, मीन वैल्यू या बीच वाली वैल्यू जो होती है, दिस इज द एवरेज, मिल गया सीक्वेंस में। बट अगर मैं यहाँ पर इसमें 100 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 100 ऐड करूं और 100 ऐड करने के बाद अब इसका एवरेज निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 100। अगर मैं अब इसको, मेरे पास नंबर ऑफ डेटा जो है वो 6 है, अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो गया 120 और 6 से डिवाइड करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे कि जो आपका प्रिडिक्शन है वो खराब हो जाएगा। पहले हमारा जो रियल था वो 4 मीन था और अभी कितना आ गया 20, तो प्रिडिक्शन खराब हो जाएगा। मतलब आप सही, जो आपकी एल्गोरिदम है वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज द आउटलायर इन योर डेटा। तो ये आउटलायर है। अब आपके ऐसे कह सकते हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर 5,000 का भी कोई एम्प्लॉय होगा एंड 10,000 का भी कोई एम्प्लॉय है, 15,000 का भी कोई एम्प्लॉय होगा एंड 50 ऐसे होगा। बट कोई एम्प्लॉय ऐसा भी होगा जिसकी सैलरी, मान लो सीईओ है किसी कंपनी का, जिसकी सैलरी 2 लाख होगी, 2 लाख। अब अगर आप प्रिडिक्शन करने जाओगे ना, तो यहां तक तो डेटा जो है हमारे पास, ये तो सही डेटा है, इसमें आउटलायर नहीं है। बट जैसे ही ये 2 लाख बजाएगा तो ये हमारे प्रिडिक्शन को खराब कर देगा। तो दिस रॉन्ग प्रिडिक्शन आएगा, एल्गोरिदम आपकी रॉन्ग प्रिडिक्ट करेंगी। तो ये आपको जो एल्गोरिदम है इस पर डेटा पे सही से काम नहीं कर पाती हैं, तो दिस इज द आउटलायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द आउटलायर। इस पूरे डिस्कशन से आउटलायर होते क्या है आपके डेटा में, तो सिंपल वे में दिस इज द आउटलायर। अब ये तो था, मैंने सिंपल वे में बता दिया ये आउटलायर है। बट अब डेटा में कैसे आइडेंटिफाई करें कि डेटा में आउटलायर होते क्या हैं, तो चलते हैं गूगल कोलैब नोटबुक पे। जो बिगिनर हैं वो यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल कोलैब नोटबुक, और गूगल कोलैब नोटबुक पे इस पर पहला जो है इंटरफेस खुल के आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से दिस इज द गूगल कोलैब नोटबुक, आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने गूगल कोलैब नोटबुक ओपन हो गई है। आप चाहे तो जुपिटर नोटबुक पे भी कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक पे। बट होगा क्या कि जुपिटर नोटबुक में और गूगल कोलैब नोटबुक में आप इजी वे में अवेलेबल है गूगल कोलैब नोटबुक, और यहाँ पे ये इजी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा हमारा, कि कैसे आप जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली काम कर लेते हैं, और हमें तो ये तो वर्क ही करना है, आज ना कल जुपिटर नोटबुक पे भी करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं गूगल कोलैब नोटबुक पे, चलो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमारी जिस जिस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी मैं उस लाइब्रेरी को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मैंने पहले से काम कर रखा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइब्रेरी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आता हूँ। तो मुझे एक तो पेंडास की ज़रूरत है, एक सीवोन की ज़रूरत है और एक मैटप्लोट्लिब की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आउटलायर को आइडेंटिफाई करना है। अगर मुझे आउटलायर को समझना है तो मुझे उनको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा और तभी मैं अपने डेटा में ये समझ पाऊंगा कि मेरे डेटा में क्या कोई आउटलायर है या नहीं है। तो चलिए शिफ्ट एंटर करने के बाद तो यहाँ से देखा दिस इज़ द ये रन हो गया। अब आप जानते हैं कि हम एक डेटा पे काम कर रहे हैं, उस डेटा का नाम है loan.csv, दिस इज द डेटा, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो इसी पे आज भी काम करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को अपने गूगल कोलैब नोटबुक पे इंपोर्ट करता हूँ। इसका एक नाम रख लेता हूँ, मैंने नाम रख लिया df, और df इजकल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। ये एक सिंटैक्स होता है, ये आपको पहले ही पता है। और इस सिंटैक्स से हम यहाँ से इसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करने के बाद और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं अपने डेटा के डीएफ के हेड का यूज़ करके 3 रो के डेटा को देख लेता हूँ या 5 को देख लेता है। तो 5 को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, दिस इज द इंटरफेस। ये मेरे पास एक डेटा है जिस पर हम काम कर रहे थे, तो दिस इज द डेटा। हमने सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की, लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद अपने डेटा को देखा कि ये मेरे पास डेटा है। और इसके बाद अब यहाँ से हम अपने डेटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेते हैं कि हमारे डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से कॉलम है, क्या क्या उनके नाम है। यहाँ से तो दिख रहा है, बट यहाँ से एक सिंटैक्स होता है जो आपको पहले ही बता हुआ, एक फंक्शन है इन्फो। अगर आप यहाँ पर इन्फो इस पर अप्लाई करते हैं, इन्फो को कॉल करते हैं, तो सॉरी क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो आपके डेटा में यहाँ से कितनी नल वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि एक लोन आईडी कॉलम है जो कि ऑब्जेक्ट है और जेंडर ऑब्जेक्ट है, और एप्लीकेशन एप्लीसेंट इनकम है जो कि इंटीजर 64 है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, और आपके डेटा में यहाँ तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई कि किस डेटा में कितने रो कितनी कॉलम, ये आ गया। तो मैंने अपने डेटा का एक इन्फॉर्म ले लिया। अब अभी हम ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि क्या मेरे डेटा में आउटलायर है या नहीं है। और साथ ही साथ एक काम और करते हैं, हम इसका डिस्क्राइब देख लेते हैं। और एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब में आपको पता है डिस्क्राइब क्या होता है। डिस्क्राइब में आपके पूरे डेटा का ये खोल के रख देता है फंक्शन जो है पूरे डेटा को। अब यहाँ डिस्क्राइब फंक्शन से आप पता कर लेंगे कि उसमें काउंट कितनी है। तो यहाँ से दिखाएंगे कि इसमें जो काउंट है यानी कि नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ वैल्यू है, तो किस में कितनी है। यहाँ पर 381 है, 381 है, 381 है। ये जो कॉलम है इनके अलग अलग नंबर ऑफ रो है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये इंटीजर्स जो भी मेरे पास है ना उनका ही काउंट दिखा रहा है। और जो इंटीजर जैसे नेम है तो वहाँ पर उनका नहीं आया, जैसे यहाँ पे एप्लीसेंट नेम है, लोन आईडी है, तो उनके बारे में नहीं आ रहा है। यहाँ पे केवल जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर मतलब नंबर है, उनका डेटा निकाल रहा है, यहाँ उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो काउंट एप्लीसेंट इनकम भी इंटीजर्स है, तो यहाँ पर कॉप्लीसेंट भी इनकम, लोन अमाउंट भी इंटीजर्स है, लोन अमाउंट टर्म्स भी इंटीजर्स है, और क्रेडिट हिस्ट्री भी। अब यहाँ पे ये जो कम आ रहा है ना, इसका रीजन बता है कि इस वाले में इतनी वैल्यू क्या है, इजनल है, और इसमें इतनी वैल्यू इजनल है, और इसमें इतनी वैल्यू इजनल है, खाली है, इतनी वैल्यू में कोई डेटा नहीं है, यहाँ से ये बता रहा है। तो दिस इज द डिस्क्राइब। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो काउंट इतना है। मीन अपने डेटा का देखें तो दिस इज द मीन। एप्लीसेंट इनकम का ये मीन हो गया। अब यहाँ से ये मीन है, यहाँ से देखेंगे कोप्लीसेंट का दिस इज मीन, एंड लोन अमाउंट का मीन, एंड लोन टर्म्स का मीन, एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड यहाँ से देखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो है लोन अमाउंट में वो 150 है, और कोएफिशिएंट में मिनिमम वैल्यू 0 है। यहाँ पर लोन अमाउंट में मिनिमम वैल्यू 9 है, और लोन टर्म्स में मिनिमम वैल्यू क्या है, 12 है। ऐसे 25%। तो जो 25% डेटा है ना, जो 25 परसेंटाइल, तो 25 परसेंटाइल जो है इसमें वो 260 है। ऐसे ही 50 परसेंटाइल इसमें इतना है, 75% इतना है। मैक्सिमम वैल्यू ये है, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड अगेन दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से मेरे डेटा में डिस्क्राइब मिल गया कि मेरे डेटा का मीन और
मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, ये कंप्लीट डिस्क्राइब है। दिस इज द डिस्क्राइब ऑफ योर डेटा। अब यहाँ से बात, अब आप यहाँ से डिस्क्राइब आपने देख लिया, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से देखेंगे कि आउटलायर दिखते कैसे हैं। हम ग्राफ बनाकर आउटलायर को समझने की कोशिश करते हैं और पहला जो ग्राफ बना रहे हैं हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉक्स प्लॉट। और यहाँ से एक लाइब्रेरी है SNS, उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। लाइब्रेरी क्या है, SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। और बॉक्स प्लॉट में मैं यहाँ से को जो हमारे पास इनकम है, यहाँ पे किसको ले लेते हैं, एक कॉलम को देखते हैं किसको लिया था ताकि आसान, कोएफिशिएंट को ले लेते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट में यहाँ पर कोई भी डाटा मिस है नहीं। तो मैं क्या लेता हूँ, कोएफिशिएंट को ले लेते हैं यहाँ से। तो DF, और DF में हम ले रहे हैं कोएफिशिएंट को, इसको तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बॉक्स प्लॉट बना के देख रहे हैं यहाँ से कोएफिशिएंट, और ये आ गया। अब इसके बाद बॉक्स प्लॉट में अब यहाँ से आप चाहे तो इन प्लेस 2 कर सकते हैं और अपने डेटा का नाम दे दें कि हम किस डेटा पे काम कर रहे हैं। तो डेटा का नाम है यहाँ से कॉलम कोमा, हम जो डेटा पे काम कर रहे हैं तो हमारा डेटा है DF इजकल टू, वो डेटा इजकल टू किस डेटा पे काम कर रहे हैं, DF पर। और कुछ नहीं करना, PLT डॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, PLT डॉट शो फंक्शन को कॉल करेंगे और PLT डॉट शो को कॉल करके यहाँ से रन कर देंगे। एक मिनट, बॉक्स प्लॉट गोट मल्टीपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट डेटा, एक मिनट, कुछ एक इसमें मैंने गड़बड़ करी है अभी। यहाँ पर सिंगल क्या है ना, ये सिंगल वैल्यू मैंने दी है, तो जब सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर केवल आपको स्मॉल ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। और अब इसको रन करेंगे तो दिस इज द बॉक्स प्लॉट। अब इसमें देखिए आपके जो ग्राफ में जो बॉक्स प्लॉट है, इस बॉक्स प्लॉट में आउटलायर क्या है, तो यहां तक का जो डेटा है ना, ये वाला, ये डेटा, ये तो यहां तक का जो डेटा है ना, तो दिस इज द नॉर्मल डेटा। बट यहां से आगे जो जा रहा है तो दिस इज द आउटलायर। ये छोटा आउटलायर है, ये उससे बड़ा है। और सबसे जो हमारी प्रिडिक्शन को खराब कर सकता है, वो प्रिडिक्शन को करेगा ये वाला डेटा। यहाँ पे जो भी डिपेंड करता है, तो 35,000 पे दिया गया है इसके आसपास, तो ये जो डेटा है ना हमारी प्रिडिक्शन को खराब कर देगा। तो दिस इज द आउटलायर। ऐसे यहाँ पे देखेंगे अगेन दिस इज द आउटलायर, जो 20,000 के आसपास की वैल्यू है, ये भी हमारा आउटलायर है। और यहाँ भी आउटलायर है, मतलब इससे ये जो हमारे पास लाइन दे रखी है ना, इस लाइन से जितना भी इधर को डेटा है ना, दिस इज द आउटलायर। अब यहाँ तक का तो चल भी जाता है, मान लो ये पास का आउटलायर है, ये भी पास का आउटलायर है, ये भी ये और ये इस टाइप के जो आउटलायर है ना, वो आपके डेटा का पूरी तरीके से प्रिडिक्शन खराब कर देता है। तो इनको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे इनको हटाया जा सकता है अपने डेटा में, और हटाने की कौन कौन सी टेक्निक है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पहले और देख लेते हैं। और के लिए हम क्या करते हैं, हम एप्लीसेंट को, जो हमारे पास इनकम है ना, एप्लीसेंट इनकम, उसका और देख लेते हैं सेम। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने इसको बनाया था ना, एप्लीसेंट का और बना लेते हैं। अभी हमने को एप्लीसेंट का बनाया था, तो अभी हम बना लेते हैं एप्लीसेंट का। अब एप्लीसेंट शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आउटलायर है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो आउटलायर थोड़े कम है यहाँ पे डेटा में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे रखी, तो यहाँ पे डेटा में जो है ना आउटलायर कम है। यहाँ तक की वैल्यू तो चल जाएगी, ये भी चल जाएगा, बट ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आउटलायर है। तो आपके डेटा में आउटलायर है या नहीं, ये आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज द आउटलायर। ये अब यहां से आगे आप अपने डेटा में, आपकी डेटा में कितनी इजनल वैल्यू है, तो आप एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, df डॉट इजनल, और उसको कॉल करके देख सकते हैं क्या आपके डेटा में वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जेंडर में नल वैल्यू है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 21 नल वैल्यू है, एंड लोन अमाउंट में 21 क्रेडिट हिस्ट्री में ये वैल्यू है। अब अगर आपके डेटा में इजनल वैल्यू है और आपको उसको फिल करना है, तो इजनल को फिल करने के लिए आपके पास df, अब यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। पहले हम इजनल को यहाँ से क्या कर लेते हैं, कोएप्लिसेंट इनकम, और इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ फिल एन ए, और फिल एन ए में इन प्लेस कोएप्लिसेंट दोनों की मैं इस कोड के थ्रू मैंने जो यहाँ से मान लो इसमें ना तो एप्लीसेंट में कोई
वैल्यू है ना इसमें, लेकिन ऐसा मान रहे हैं हो। तो अगर वैल्यू आपके पास इज नल है या नल है तो उस नल वैल्यू को कैसे फिल किया जाता है, तो दिस इज द कोड ऑफ नल वैल्यू। तो आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं और जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो अगर आपके डेटा में कोई वैल्यू नल होती तो वो फिल हो जाती। अब आप जब ये नल वैल्यू फिल हो गई है, अब आप यहाँ से डिस्प्लॉट बना गए, डिस्प्लॉट के थ्रू, तो यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्लॉट के थ्रू क्या आपके डेटा में आउटलायर है या नहीं। तो आउटलायर को डिस्प्लॉट के थ्रू भी देख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ आउटलायर। तो यहाँ से देखिए कैसे पता करते हैं आउटलायर। यहाँ तक की जो वैल्यू है ना, इसकी जो टेल है ना ये वाली, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, बट कभी कभी डेटा में क्या होता है ना, ये जो टेल है ना बहुत लंबी चली जाती है। तो ये जो टेल जितनी ज़्यादा लंबी जाएगी आपके डेटा में उतने ही ज़्यादा आउटलायर है। तो अगर आप यहाँ से पता नहीं कर पा रहे कि आपके डेटा में आउटलायर है या नहीं है, यहाँ से तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इस डेटा हजारों और करोड़ों नंबर ऑफ रो में हो सकता है। तो यहाँ से तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि आपके डेटा में आउटलायर है या नहीं है। तो यहाँ से इन्फो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ग्राफ बना के और ग्राफ बना के ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके डेटा में आउटलायर हैं या नहीं है। अगर आउटलायर मिल जाते हैं आपके डेटा में, जैसे इसमें ज़्यादा आउटलायर नहीं मिले हैं, यहाँ पर ये थोड़े से आउटलायर हैं और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी इसके ज़्यादा आउटलायर नहीं है, बस यहाँ जो टेल है वो इतनी शो कर रही है। अगर ये ज़्यादा लंबी चली जा रही होती टेल तो इसमें इट मीन्स इसमें आउटलायर हैं। तो उनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो ये सब जानने के लिए हम देखते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं कि आउटलायर को किन किन टेक्निक से रिमूव किया जाता है और आउटलायर आपके प्रिडिक्शन को कैसे खराब कर सकते हैं, आज हमने केवल ये जाना कि आउटलायर होते क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो आज केवल हमने आज की वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आउटलायर को किस टेक्निक से आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।